नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एमपीईएसबी की किसी भी परीक्षा में अगर कोई गलत प्रश्न आए तो उसका होता क्या है भाई। मतलब उसका हमें लाभ होता है कि नुकसान होता है, किस अनुपात में हमें उसके अंक मिलते हैं, इन सारी चीजों को समझने वाले हैं। जैसे अभी हाल ही में ईएसबी की एक परीक्षा हुई थी, आबकारी आरक्षक की परीक्षा। उसमें हर एक शिफ्ट में लगभग 3 से 4 प्रश्न गलत आ रहे थे। और आपको पता है ईएसबी में अगर आप किसी भी गलत प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराएं तो प्रति प्रश्न आपको 185 रुपए, 185 रुपए प्रति प्रश्न के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। तब आयोग आपके दावों पर विचार करेगा, तब आयोग सोचेगा कि हाँ ये प्रश्न गलत है कि नहीं गलत है। एमपी शिक्षक वर्ग 3 भर्ती में तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रश्न गलत है कि सही है, क्योंकि कोई प्रश्न गलत है ये कहने के लिए हमें उसका सही जवाब तो पता होना चाहिए। हमें सही जवाब ही नहीं पता है भाई, हमारे साथ तो यही हुआ है। आबकारी आरक्षक में ऐसे कई सारे प्रश्न आए थे और शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षाओं में भी हो सकती है, वो अपन को आंसर शीट में सामने आ जाएंगे जब देखेंगे। तो गलत प्रश्न अगर हमने लगा दिया हो या छोड़ दिया हो या सही लगा दिया हो तो उसका हमें किस प्रकार से लाभ या नुकसान होता है, वो सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। देखो परिस्थिति क्या क्या बन सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम मानकर चल रहे हैं कि परीक्षा जो है वो सिर्फ 10 प्रश्नों को लेकर है। ये 10 प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। कंप्यूटर को कैसे पता कि पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें तुरंत हमारे नंबर मिल जाते हैं ना। इसका मतलब है कंप्यूटर के एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ उनके जवाब पहले से सेट रहते होंगे, पहले से उनको सेव कर दिया जाता होगा कि हाँ भाई इसका जवाब ये है। जब आप प्रोसेसिंग करें तो अभ्यर्थी को बता दें कि उसने सही जवाब लगाया है, गलत लगाया है। हर एक प्रश्न का कुछ ना कुछ आंसर उसमें सेट रहता है। जैसे अभी आबकारी आरक्षक में मेरी ही परिस्थिति में एक प्रश्न पूछा गया था कि जरा बताइए शिवराज सिंह चौहान जी किसे प्रतिस्थापित करके मुख्यमंत्री बने थे। 4 विकल्प थे उसमें से। तो सबको पता है कि बाबूलाल गौर जी को प्रतिस्थापित करके शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे। अगर दूसरा विकल्प होता कमलनाथ तो शायद कंफ्यूजन होती, लेकिन कमलनाथ विकल्प नहीं था। तो जब मैंने भी लगा दिया भाई कि बाबूलाल गौर है, लेकिन जब मैंने उसका आंसर शीट अपनी देखी तो उसमें सही जवाब उन्होंने उमा भारती बताया। आपत्तियां लगाई वो सारी बात की चीजें हैं, लेकिन मेरा तो 1 नंबर का नुकसान हो गया ना। तो वही हम आज समझने वाले हैं। अब जैसे कंप्यूटर में इसका जो भी जवाब सेट रहा हो, मान लो इस प्रश्न का जवाब हम इन्होंने कंप्यूटर में सेट कर रखा है, इसका ए है, इसका डी है, इसका सी है, बी है, इसका सी है, ए है, बी है, ए है, डी है, सी है। ऐसे इन्होंने जवाब पहले से सेट कर रखे हैं। अभी हालांकि अपन को देखते नहीं है। अब अभ्यर्थी ने जवाब देना शुरू किया। अभ्यर्थी ने पहले प्रश्न का जवाब दिया। अगर आपको वीडियो ज्यादा टाइम टेकिंग लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन एक ही वीडियो में आपकी इस प्रकार की समस्या का हमेशा के लिए निपटारा हो जाएगा। शिक्षक वर्ग 3 के लिए नहीं है, ये सारी परीक्षाओं के लिए है जो भी ईएसबी कराती है। अब हमने यहां देखा कि इस अभ्यर्थी ने 5 नंबर प्रश्न जो है वो गलत कर दिया भाई, किसी एक अभ्यर्थी ने। अगर हम दूसरे अभ्यर्थी की बात करें, इसी परीक्षा में उसने क्या किया कि इसको खाली छोड़ दिया, इसको उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। उसकी समझ में आ गया कि भाई ये प्रश्न तो गलत पूछ रखा है इन्होंने, तो इन्होंने उसको जो है अटेम्प्ट ही नहीं किया। तीसरे अभ्यर्थी ने उसका जवाब दे रखा था, उसने तुक्के से लगाया और इसका जवाब उसने भाई साहब सी ही दे रखा था। इसने सी सेट कर रखा है, सी ही दे रखा था। हमने देखा कि एक अभ्यर्थी ने इसका जवाब डी दिया, उसका आयोग ने गलत जवाब माना। एक ने छोड़ दिया तो उसका भी गलत ही माना जाएगा, और एक ने सी दे रखा था, सी ही इसमें था, इसका जवाब फिलहाल इन्होंने सही माना। ठीक है। कोई प्रश्न डिलीट कब होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे किसी प्रश्न के एक से अधिक जवाब सही हो, किसी प्रश्न का कोई भी जवाब सही नहीं हो, किसी प्रश्न का जवाब कोई और सही हो, वास्तव में कुछ और होना चाहिए हो, भाषा में अंतर आ जाए, हिंदी इंग्लिश में समझने में आ जाए। हालांकि साइंस में या विज्ञान के जो विषय होते हैं उनमें अंग्रेजी माध्यम ही मान्य होता है, लेकिन अन्य जो विषय होते हैं उनमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समान होनी चाहिए। मान लीजिए इंग्लिश में कुछ और लिखा रखा है, मैंने तो भाई इंग्लिश पढ़ी ही नहीं ना कभी, मुझे क्या पता इंग्लिश से, मैंने तो अपना माध्यम हिंदी चुना था, उसमें उन्होंने गलत जवाब दे रखा है। तो मैं तो इसके लिए न्यायालय में जाऊंगा कि भाई मुझे क्या पता, अगर मेरा पॉइंट 1 से नंबर पेपर रुक जाए, सिलेक्शन रुक जाए तो मुझे दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए रहता है कि अगर इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेशन में दिक्कत है तो ऐसे प्रश्न को भी डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन डिलीट कब कर दिया जाता है, जब आप उस पर आपत्ति लगाएं। अदरवाइज उन्हें नहीं पता है कि गलत जवाब है कि सही जवाब है।
सही प्रश्न है कि गलत प्रश्न है, कोई उनको मतलब नहीं है। जब आप आपत्ति लगाते हैं तभी इसकी जांच होती है। अब इन्होंने देखा, हमने के नंबरों की बात करें तो जिस अभ्यर्थी ने इसका जवाब डी दिया था, भाई साहब इसके 10 में से 9 नंबर आए। जिसने इसका जवाब छोड़ा था, इसके भी 10 में से 9 नंबर आए। और जिसने इसका जवाब सी दिया था और सी ही उसमें सही माना था, इसके 10 में से 10 नंबर आए, क्योंकि बाकी के 9 प्रश्न सही हैं, तो 10 में से 10 इसके नंबर आए। अब जिसने ये जवाब छोड़ दिया था या किसी ने भी आपत्ति लगाई कि भाई साहब खड़े खड़े आपत्ति है, जांच करो इसकी। जांच हुई, जांच में पाया गया कि प्रश्न तो है ही नहीं, मतलब प्रश्न गलत है, इसका क्रम गलत है या जो भी है, इसको डिलीट होना चाहिए। प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। अब आपके सामने कुल कितने प्रश्न बचे भाई साहब? 9 प्रश्न ही तो बचे। तो जिस अभ्यर्थी के 9 नंबर आए थे, क्योंकि उसका ये प्रश्न गलत माना था, अब उसके गलत के आधार पर जो प्रश्न डिलीट हुआ है उससे कुछ नुकसान हुआ क्या? नहीं हुआ। नंबर उसको मिलेंगे कितने? तो जो प्राप्तांक रहा है उसके आधार पर, मतलब जो 9 नंबर रहे तो प्राप्तांक के आधार पर उसको नंबर मिल जाएगा, मतलब 0.9। तो इसको हम जोड़ सकते हैं 0.9 बराबर 9.9 इसका स्कोर हो जाएगा। अगले अभ्यर्थी ने जिसने इसका जवाब नहीं दिया था, सेम उसके भी साथ यही होना है और उसका भी 9.9 हो जाना है। लेकिन वह अभ्यर्थी जिसने इसका जवाब गलत दे रखा था, भाई साहब ये प्रश्न डिलीट होते ही उसका 1 नंबर कम हो जाएगा, उसके तो 9 बचेंगे, क्योंकि प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बचा है, उसके 9 बचे। फिर 9 के आधार पर उसको लाभ मिलेगा, तो उसके भी कितने हो जाएंगे? 9.9। अगर किसी अभ्यर्थी के 9 की जगह 6 आए होते तो उसको 0.6 लाभ मिलती। जैसे मेरे इसमें 60 नंबर आए हैं, किसी परीक्षा में 78 नंबर आए हैं, किसी परीक्षा में 70 नंबर आए हैं, तो उसी हिसाब से मुझे प्राप्तांक गलत प्रश्न वो मिलेगा, बोनस। जिस अभ्यर्थी ने उसका जवाब गलत दे रखा था उसके भी 9.9 होगा, जिसने छोड़ रखा था उसके भी 9.9 होगा, और जिसने उसका जवाब सही दे रखा था, भले वो तुक्के में सही किया हो, उसका जो है 10 से 9.9 नंबर बचे। तो अब किसको लाभ होगा किसको नुकसान होगा, इतनी बात से आप समझ गए होंगे। ईएसबी की परीक्षाओं का इतिहास रहा है, हर एक परीक्षा में 2-4 प्रश्न गलत आने हैं, और हर प्रश्न के लिए आपको 185 रुपए प्रति प्रश्न के हिसाब से देना पड़ेगा। पहले अगर आपको याद हो, इस शिक्षक वर्ग 3 भर्ती में तो कुछ पुराने लोग हैं जिन्होंने 2022 की परीक्षा दी होगी, उसमें क्या था, अगर किसी ने किसी प्रश्न पर आपत्ति लगा दी है तो आपको साफ दिख जाता है कि फलां प्रश्न पर आपत्ति लगाई जा चुकी है, अब आपको आपत्ति लगाने की जरूरत नहीं है। पर अब ऐसा नहीं है, अब तो आपको खुद लगानी पड़ेगी भाई। हालांकि किसी एक की आपत्ति लगाने से ही उस पर जांच हो जाएगी, प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा, वो सारी बातें आ जाएंगी सामने, लेकिन आपत्ति आपको भी लगानी पड़ेगी, पेमेंट आपको भी करना पड़ेगा। और एक प्रश्न के लिए 185। हमारी शिफ्ट में आबकारी में 3 प्रश्न गलत थे, लेकिन क्या करें, एक ही प्रश्न पर आपत्ति लगे, इतने पैसे थोड़ी है कि इसमें पैसे मिटाते रहें। लेकिन ये आयोग की गलती है और भुगतते अभ्यर्थी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इतनी सी बात समझ गए होंगे कि अगर कोई प्रश्न गलत आता है तो उसके डिलीट होने पर हमें किस प्रकार से लाभ या नुकसान हो सकता है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।